आइए हम लोग सॉल्व करते हैं यूपी पीजीटी 2016 के अंतर्गत पूछे गए भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 1 से लेके 50 प्रश्नों तक, उनको सॉल्व किया था। अब हम लोग 51 से लेके 100 प्रश्नों तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुल मिला के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? Which one of the following does not belongs to बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ जो है अभी तक जो भी स्थापित किए गए हैं उनमें आरक्षित जीवमंडल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? Which of the following sets of conditions is necessary for a good cultivation of wheat? मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा, moderate temperature and moderate rainfall, उच्च तापमान, भारी वर्षा, high temperature and heavy rainfall, उच्च तापमान, मध्यम वर्षा, high temperature and moderate rainfall, कम तापमान और कम वर्षा, low temperature and low rainfall। तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा आवश्यक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? About 50% of the world population is concentrated between latitudes of। ऑप्शंस दिए हुए हैं 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ तक, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक, 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक। तो जो विश्व की कुल जनसंख्या का जो 50% जनसंख्या है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में संकेंद्रित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो देख लेते हैं कि बॉम्बे से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? वन will not have to pass through Suez Canal while going from Bombay to। ऑप्शंस दिए हुए हैं अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सैंड, बेंगाजी। तो कहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुएज होगा, क्योंकि सुएज पोर्ट जो है वहां से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो है प्रश्न जो दिया हुआ है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? Which one of the following places are known for paper manufacturing industry? ऑप्शंस दिए हुए हैं और दिए गए ऑप्शंस में कोड का उपयोग करते हुए चुनना है। तो पहला है जो ऑप्शन यमुनानगर, बल्लारपुर, रायगढ़, सतना। तो कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। तो जो सही है वो है 1 2 3। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। करेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। सेब की खेती के लिए, केला की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए या केसर की खेती के लिए। तो करेवा जो कि कश्मीर में पाई जाने वाली मिट्टी है वो क्या है? केसर की खेती के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन सीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर कोड का यूज करना है। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ, सूर्य का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है या पहला दूसरा चौथा सही है? तो जो सही विकल्प है वो है दूसरा और तीसरा। मतलब पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव होना पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? हाउ मच प्रेशर इज exerted by the atmosphere at sea level। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1013.25 मिलीबार, 1012.75 मिलीबार, 1010.25 मिलीबार, 1021.5 मिलीबार।
तो जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है आपका कि 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? ऑप्शंस दिए हुए हैं एल नीनो, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ध्रुवीय अग्र पोलर फ्रंट, उष्ण कटिबंधीय पूर्ण पूर्वी धाराएं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसकी शुरुआत के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फ्लेवर है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो चंदन के बारे में पूछा गया कि वेयर इज सैंडलवुड कॉमनली फाउंड? ऑप्शंस दिए हुए हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उच्च पर्वतीय वन एल्पाइन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ये चौथा सही है, डी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग? ऑप्शंस दिए हुए हैं क्षारीय, एल्कलाइन, अम्लीय, एसिडिक, जलाक्रांत, वाटरलॉग्ड, अतिरिक्त मृदा के साथ मिट्टी, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट। तो जो सही विकल्प है वो है आपका क्षारीय, एल्कलाइन। ऑप्शंस। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया? Which iron and steel plant has been established with German collaboration? ऑप्शंस दिए हुए हैं टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई, HSL दुर्गापुर। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपका जो राउरकेला का जो लौह इस्पात संयंत्र था वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और आपको मालूम है कि दुर्गापुर किसके सहयोग से किया गया था? वो किया गया था यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। और इसी तरह से जो भिलाई किया गया था वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। और जो जमशेदपुर का टिस्को है वो जमशेद महोदय जो थे, जमशेद रतन जी टाटा, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन? ऑप्शंस दिए हुए हैं पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पे एरिया की बात की गई है, क्षेत्रफल की, तो दिए गए विकल्पों में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? ऑप्शंस दिए हुए हैं केरला, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आपको मालूम है कि थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, जो उत्पादक है और मतलब की प्रोडक्शन भी है, भंडार भी है, कहाँ पे है? केरल में। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देख लेते हैं कौन से कथन है, पहला और दूसरा। तो पहला कथन है कि 2001 से 2011 दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इन द पॉपुलेशन इन केरला हैज इंक्रीज इन 2001 to 2011 डिकेड। तो ये आपका विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ कि उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई है। ड्यूरिंग द सेम डिकेड द सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 6 एंड अंडर हैज विटनेस्ड ए डिक्लाइन इन दिस स्टेट। फिर उसके बाद आपको पहचानना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? ऑप्शंस दिए हुए 1, 2, 1, 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो जो सही है विकल्प वो है आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द डूरंड लाइन? ऑप्शंस दिए हुए हैं भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, चीन और रूस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींची गई थी। अब आप बताइए कि मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 17 डिग्री लैटिट्यूड रेखा, 49 डिग्री लैटिट्यूड रेखा, 37 डिग्री लैटिट्यूड रेखा, ये सब
किन किन देशों को अलग करते हैं? आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? विच क्रॉप रिक्वायर्स ए वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन? ऑप्शंस दिए हुए हैं चाय, कॉफी, धान, सरसों। तो धान अब तो मालूम ही होगा। अगला प्रश्न जो है पूछा गया कि कॉपर, सोना, लोहा, कोयला जुड़े हुए हैं। कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल आर कनेक्टेड विद। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको सीक्वेंस से लगा देना है कि कौन सी खान कहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो कॉपर के लिए देख लीजिए कौन सी खान है। तो सबसे ज्यादा फेमस आपको मालूम है कि खेतड़ी है, खेतड़ी से मिला देंगे। सोना कोलार मिलता, कोलार लगा दिए। लोहा कुंदरे में को कुंदरे मुख लगा दिए। कोयला झरिया है तो झरिया लगा दिए। तो आपका जो विकल्प है ये आपका बी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सघन सन्निवेश पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आर फाउंड इन। ऑप्शंस दिए हुए हैं रेगिस्तान क्षेत्र में, डेजर्ट एरिया, पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेन एरिया, सागर तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरिया, जलोढ़ मैदान में, एलुवियल प्लेन्स। तो आपका विकल्प जो सही है वो है जलोढ़ मैदान। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित वनों में एक में बबूल और बबाब पेड़ पाए जाते हैं। Acacia and baobab tree are found in which of the following forests? ऑप्शंस दिए हुए टुंड्रा, सवाना, ज्वारीय वनों में, इन टाइडल फॉरेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो जो आपका सवाना क्षेत्र है वहां पर बबूल और बाबाब पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल लगभग संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन यूनिवर्स इज अबाउट। ऑप्शंस दिए हुए हैं 100 से लेकर 200 अरब, 250 अरब से 300 अरब, 300 अरब से 350 अरब, 350 से 400 अरब। तो जो पहला विकल्प है वो आपका सही है, 100 से लेकर 200 अरब तक जो है आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए हुए हैं कि सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव डिफरेंसेस इन प्लैनेटरी कंपोजिशन। तो ये आपका विकल्प सही है कि नहीं सही, आप सोचिएगा। सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। द कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये भी आपका सही है। तीसरा है कि सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो कि उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। प्लैनेट्स क्लोज टू द सन वर फाउंड फ्रॉम रॉक्स एंड मेटल्स दैट क्रिस्टलाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। ये भी आपका सही है। अगला है कि बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस या संघनित में बदल चुके हैं। द आउटर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट फॉर्म्ड सॉलिड्स कंडेंस्ड एट हाई टेम्परेचर। तो जो चौथा विकल्प है वो आपका गलत है, क्योंकि जो बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय पिंड हैं और जो आंतरिक ग्रह हैं वो तत्वों से बने हुए हैं या चट्टानों से बने हुए हैं। तो आपका जो विकल्प ये 4 है ये आपका गलत है। तो इसीलिए पूछा गया है कि कौन सा सही है। सही उत्तर तो आपका सही है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन द कोड बिलो। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि नहीं सही है, आप सोचिए। ए डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज ए सन स्पॉट। बिल्कुल सही बात है। अगला पूछा गया कि सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। सन स्पॉट्स अपीयर एज ए डार्क एरियाज बिकॉज दे आर अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर देन द सराउंडिंग क्रोमोस्फेयर। तो ये भी बात सही है। अगला है कि एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। द इंडिविजुअल सनस्पॉट में लास्ट फ्रॉम ए फ्यू डेज टू ए फ्यू मंथ। ये भी सही है। दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। द नंबर ऑफ विजिबल सनस्पॉट्स फ्लक्चुएट इन एन 11 ईयर सर्किल। ये भी सही है, मतलब कि आपके चारों विकल्प सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र
आधारित है? यूरेनियम अमोनिया प्रोड्यूसर क्रिब्को प्लांट्स इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस दिए हुए हैं ताप ऊर्जा पर, थर्मल एनर्जी पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर, पवन ऊर्जा पर, विंड एनर्जी पर, गैस ऊर्जा पर, गैस बेस्ड एनर्जी पर। तो आपका जो ये क्रिब्को संयंत्र है वो गैस ऊर्जा पर क्या है? आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो मैं इस पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? हु क्वाइंड द सेंटेंस गिव मी ए मैटर एंड आई विल बिल्ड ए वर्ड आउट ऑफ इट? ऑप्शंस दिए हुए चैम्बरलिन, जेम्स जेम्स एंड जेफरीज, इमैनुअल कांट एंड लाप्लास। तो आपको मालूम है कि ये कांट महोदय ही कर सकते हैं, तो ये आपका जो है कांट महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? ऑप्शंस दिए हुए हैं एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो आपका जो है ऑक्सीजन विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस दिए हुए हैं स्लेट बलुआ पत्थर, सिस्ट सेल, संगमरमर चूना पत्थर, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर। तो आपका स्लेट जो है बलुआ पत्थर से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक दिया हुआ है क्या कहते हैं उसका मूल रूप, और एक तरफ दिया हुआ है कायांतरित रूप। तो पहली तरफ कायांतरित रूप जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, मार्बल बनता है, सही बात है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, वो भी सही है। सेल से शिस्ट बनता है, लेकिन बलुआ पत्थर से स्लेट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल इज डिफिकल्ट टू माइन? एंथ्राक्साइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो आपका जो एंथ्राक्साइड कोयला है उसका खनन करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक पर सबसे छोटा दिन होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज दैट शॉर्टेस्ट डे? ऑप्शंस दिए हुए हैं पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। समझ रहे हैं? तो आपका जो है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय। ऑप्शंस दिए हुए हैं W.M. डेविस, W. पेंक, A. स्ट्रॉलर, थानबरी, W.D. थानबरी। तो जो विकल्प सही है सामान्य अपर्दन चक्र डेविस महोदय ने दिया था, ये सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस दिए हुए हैं नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। द मैक्सिमम लोड ऑफ रिवर मूव्स इन सस्पेंशन। ये बात सही है, मतलब सही है स्टेटमेंट। अब पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, अगला है कि नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। ए रिवर इरोड्स इट्स वर्टिकल बैंक मोर देन द जेंटल बैंक। ये भी सही है। अगला है कि नदी पर भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है। तो मोर द लोड ऑफ रिवर लेस इज द इरोजिव कैपेसिटी। तो ये कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, और चौथा भी पढ़ लेते हैं। जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। ए रिवर ट्रांसपोर्ट्स मोर लोड व्हेन द वेलोसिटी इज हाई। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है तो आपका विकल्प कौन सा सही है? ये तीसरा नंबर। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन वर्ल्ड इज फाउंड इन द। ऑप्शंस दिए हुए हैं कैनेडियन शील्ड, ईस्ट अफ्रीकन रीजन, स्कैंडिनेवियन रीजन एंड साइबेरियन रीजन। तो आपका विकल्प सही है कैनेडियन शील्ड। ठीक है, यहीं पे ज्यादातर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सब है ना, तो ये जो ग्लेशियर मेल्ट के द्वारा जो बनी हुई झीलें वो ज्यादातर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवर एक्शन? ऑप्शंस दिए हुए नदी विसर्प, मिएंडर, प्राकृतिक बांध, नेचुरल लेवी, संदूर और याजू। तो जो नदी के कार्य से संबंधित नहीं है वो है संदूर, और सभी तीनों जो है नदी के कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड दैट फॉलोज। पहला है कि लोएस एक जर्मन शब्द है जो कि राइन घाटी की बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। लोएस इज ए जर्मन वर्ड यूज फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स ऑफ राइन वैली। ठीक है, अगला जो पूछा गया है कि लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ
मिट्टी है। लोएस इज ए वेरी फर्टाइल सॉइल इन इरिगेटेड एरिया। अगला है कि लोएस का सबसे बड़ा जमाव हुआंगहो घाटी में पाया जाता है। द लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ लोएस आर फाउंड इन द हुआंगहो वैली। चौथा जो दिया हुआ है स्टेटमेंट कि लोएस मिसिसिपी घाटी पैटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। लोएस इज फाउंड इन मिसिसिपी वैली एंड पैटागोनिया एंड न्यूजीलैंड। और तो आपको ये कोड्स यूज करने हैं। 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो आपको जो है यहाँ पे जो आपके विकल्प सही है वो आपको ध्यान देना है कि आपके चारों विकल्प सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके चारों विकल्प सही हैं। अगला हम लोग जो है प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज मेंटल। दूसरा दिया हुआ है कि पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल। तीसरा है कि सागर तल सीमा से बना है। द ओशियन कोर इज मेड ऑफ सीमा। जो फोर्थ ऑप्शन है कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। अगला जो इंग्लिश वर्जन है कि सीमा फ्लोट्स ओवर सियाल। तो अब आप जो है चारों देखिए, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है, कहा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो चौथा विकल्प है वो आपका सत्य नहीं है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, जबकि होना क्या चाहिए कि सियाल